वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्यूज न्यूज़। तो इस शो में हम क्या करते हैं? शो एक कैमरा है और एक लाइट और एक मैं हूँ एंड शो। बट शुरुआत ऐसी होती है। तो इस शो में हम क्या करेंगे? हम फ्यूज़ करेंगे न्यूज़ को। कभी फ्यूज़ को न्यूज़ करेंगे, कभी न्यूज़ को फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ न्यूज़। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना। कुछ वीडियोस पहले मैंने इस चैनल पे ऐसा बोला था, मतलब गलती में बोल दिया, लेकिन बोला था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं कैमरे के सामने नाचूंगा, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि आई एम अ शाय गाय। आप लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 100 नहीं 1000 सब्सक्राइबर कर दिए मेरे। एंड सो एज प्रॉमिस्ड, हियर इज द डांस। लेट्स पार्टी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। जल्दी 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 फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हजार सब्सक्राइबर केवल आपके लिए, आप लोगों के कारण। थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर। लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन अभी अभी दबाओ, अभी दबाओ, दबाओ दबाओ भी। असली है ये लोडा। कैसी लगी? I am a shy guy. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे पब्लिश होती है और ये विश्व के सारे देशों को ऑलमोस्ट 143 कंट्रीज हैं जिनको ये उनके हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग रैंक करता है। और इस साल भारत की रैंक है, ड्रम रोल प्लीज, 126। 126 143 कंट्रीज में से हम 126वें नंबर पे हैं। और आपको ये जानकर पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा कि पाकिस्तान हमसे आगे है। एक ऐसा कंट्री जो कि इतने टर्मोइल से गुजर रहा है। हर तरह की क्राइसिस वहाँ पे है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, क्रिकेट क्राइसिस। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ऑफिशियल्स के लिए रेड कारपेट बिछाना बैन कर दिया। मतलब पहले जो रेड, कोई बड़ा अगर नेता होता या कोई बड़ा ऑफिशियल आएगा तो उसके लिए जो रेड कारपेट बिछता था वो बैन हो गया है। पैसे ही नहीं है। तो ऐसा कंट्री जिसके पास कारपेट बिछाने के पैसे नहीं है, वो इतना हैप्पी कैसे है? हाउ दे आर मोर हैप्पी देन अस? दे मस्ट बी सम रीजन मैन। दे हैज टू बी सम रीजन। आई डोंट नो, मे बी वी कैन आस्क सीमा हैदर। लेकिन मेरी नज़र में केवल एक कारण हो सकता है कि वाई पाकिस्तान इज सो हैप्पी। देयर इज ओनली वन रीजन आई कैन थिंक ऑफ, and that is their ability to find pleasure points. 777. जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस, आई सैल्यूट यू गाइस, यू आर ब्यूटीफुल सोल्स। पुण्य आत्मा हो आप लोग। अगर आपको पता नहीं है कि मैंने क्या बोला और अगर आपको जानना है कि मैंने क्या बोला, यू कैन सर्च Leaked call recording of Imran Khan. जिसमें वो विस्तार से बता रहे हैं कि हाउ एंड वेयर यू कैन फाइंड दीज प्लेजर पॉइंट्स। लंबा नहीं था, इतना लंबा ओके 23 मार्च को शहीद दिवस था और ये वो दिन है जब भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उस समय केवल 22-23 साल के थे। तो बात शुरू होती है 30 अक्टूबर 1928 को, जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और वो उसमें इतने जख्मी हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरा देश भड़क उठा, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने की ठानी। जिसके चलते ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर को इन तीनों क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सॉन्डर्स की हत्या के मामले में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों भारत माता के वीर सपूत गौरव के साथ फांसी के फंदे को चूमते हुए भारत माँ पर न्यौछावर हो गए। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये गा रहे थे वो जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। These were the men, the manly men who in their 20s sacrificed their life to inspire the youth of future, to inspire the youth of independent India. So let's take a look what the youth of independent India is doing in their 20s. बैठो बैठो बैठो। तेरी अरे भाई लड़ो मत, लड़ो मत। ये हैं आज़ाद भारत के
वैसे शहीद दिवस से ठीक 2 दिन पहले 21 मार्च को भी एक चीज़ और शहीद हुई है और वो है करप्शन फ्री गवर्नमेंट। करप्शन फ्री गवर्नमेंट के वादे, ईमानदारी की कस्में और कस्में इन जनरल। मतलब कस्मों को तो इतना नुकसान हुआ है, खासकर बच्चों की कस्मों को। मतलब कस्में खाने और खिलाने के इतिहास में इतना नुकसान कस्मों को किसी और ने नहीं किया जितना अब हम बात करेंगे हमारे देश में चल रही एक ज्वलंत मुद्दे पर। मैं बात कर रहा हूँ ईडी की। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है सुर्खियों में मत पूछो, मतलब मुझसे मत पूछो, गूगल से तो पूछ ही सकते हो। No! Yeah. Okay. Thank you. बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब जिसको नहीं पता ईडी क्या है और क्या करता है, तो द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। जावेद साहब, आसान भाषा में बोलें तो ईडी भारत सरकार की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉज है उनको इन्फोर्स करती है। मतलब अगर आपने पैसे का घोटाला किया है, पैसे की हेरा फेरी की है, तो ईडी विल टॉक टू यू। तो अभी कुछ दिन पहले ईडी को वॉशिंग मशीन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए मिले। वाह, मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए मिले ईडी को, और लोगों का दिमाग खराब हो रखा है कि वॉशिंग मशीन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए। एंड आई थिंक आई नो द रीजन। आई मे बी रॉन्ग, बट समवन वाज वॉशिंग हिज ब्लैक मनी। क्या जोक मारा भाई। वैसे आजकल एक वॉशिंग मशीन दूसरी भी आई मार्केट में जो नेताओं को धुलती है। मतलब यहाँ से करप्ट नेता घुसाओ और यहाँ से ईमानदार नेता निकलता है। इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स से मेरा मतलब क्रिकेट की, आईपीएल की, ड्रामे की, मुंबई और गुजरात के मैच की। मतलब वो मैच देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकता कपूर का कोई सास बहु साजिश देख रहा हूँ। उस मैच में लोग क्रिकेट कम और हार्दिक और रोहित को ज़्यादा देख रहे थे। मतलब हद तो तब हो गई जब फील्ड में कुत्ता आ गया और लोग हार्दिक पांड्या चिल्लाने लगे। मतलब लोग हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे हैं कुत्ते को देख के। मतलब ये ज़्यादा है यार, तो इतना नहीं करना चाहिए ना। मतलब खेल को खेल भावना से खेलो। उस कुत्ते ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। लेकिन फैंस बटे हुए हैं इस पे भी। कुछ लोग रोहित को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ 1-2 लोग जो मतलब हार्दिक से पैसे खाए जिन्होंने, वो हार्दिक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फैंस की इस लड़ाई में, फैंस की इस मुठभेड़ में जीत किसकी होगी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन हार उन फैंस के माँ बाप की हुई है। मतलब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ये सोचकर कि ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ेंगे, और ये वाले करोड़ों की लड़ाई में 54-58 लेके लड़ रहे हैं। मुझे बड़े भारी मन से आप लोगों को ये सूचना देते हुए इतना दर्द हो रहा है मुझे कि महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है। और जब धोनी से पूछा गया कि सीएसके की कप्तानी छोड़ने के बाद आईपीएल में आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो उन्होंने बताया कि वो अपना सारा आगे का ध्यान हारे हुए मैचों में लास्ट के 1-2 ओवर में छक्के चौके मारने में लगा रहे हैं। इस हफ्ते मैंने मूवी देखी मडगांव एक्सप्रेस, और क्या मस्त मूवी है। पिछले 10-15 सालों से बॉलीवुड हग रहा है कॉमेडी के नाम पे। ऐसे में मडगांव एक्सप्रेस जो है, इट्स अ ब्रेथ, फ्रेश ब्रेथ, एयर ब्रेथ, क्या बोलते हैं उसको, द फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। हाँ, मतलब इट्स वेल रिटन, इट्स वेल डायरेक्टेड। फालतू के जोक्स नहीं है बिना बात के। ऐसा नहीं है कि बोलना पड़ रहा है कि हंस रहे हल्का हंस मत जोक मारा, जो कि इस पूरे शो में मेरे ख्याल से मुझे डालना पड़ेगा कई जगहों पे। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में एक अच्छी कॉमेडी मूवी देखने को मिली। तो यूट्यूब की एल्गोरिथम को पॉलिटिक्स नहीं पसंद। वो वाला मेरे वीडियोस को सजेस्ट और रिकमेंड करना बंद कर देगा अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूंगा। तो मेरी जो एल्गोरिथम है वो आप लोग हो। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और जाते जाते सलमान भाई की बात सुनते जाना। सलमान भाई आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन 3 से कहना कि वो 3 और की मदद करें। मतलब मदद तो करो, लेकिन 3 लोगों को शेयर भी करना। बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। बाय।